थैंक यू सर। अभी मुझे ध्यान आया। ओके सर। तो देखिए, एसईओ में जब हम बात करेंगे तो एसईओ में 5 चीज़ें जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है। मतलब कंटेंट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब भी मैं कंटेंट की बात करूंगा तो उसका मतलब है टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियोस, टेबल्स और इन्फोग्राफिक्स। तो जहाँ तक टेक्स्ट की बात है वो तो आप समझते ही हैं। इमेजेस की मतलब है कि पिक्चर्स वगैरह जो हम यूज़ करते हैं अपनी वेबसाइट में। वीडियोस भी आज की रिक्वायरमेंट है, वेबसाइट में हमें वीडियोस यूज़ करनी चाहिए। टेबल्स मतलब किसी चीज़ को समझाना, जैसे कोई प्रोजेक्ट है तो भाई कितने बाई कितने का है, उसमें टेबल फॉर्मेट में अगर होगा तो अच्छा रहेगा। टेबल फॉर्मेट भी चलता है। इन्फोग्राफिक्स थोड़ा नया वर्ड हो सकता है आप दोनों के लिए। भाई इन्फोग्राफिक्स क्या होता है? फिर ये चारों चीज़ें तो समझ में आ गई। इन्फोग्राफिक्स क्या है? तो देखिए, इन्फोग्राफिक्स है कि मैंने इन्फोग्राफिक्स पर गलत लिखा हुआ है, सॉरी। तो इन्फोग्राफिक्स होता है कि वो इमेजेस जिनके अंदर हम मतलब जैसे कोई पाई चार्ट बना दिया हमने, या हमने कोई टेबल फॉर्मेट ग्राफिकल फॉर्म में कोई चीज़ हमने समझाने की कोशिश की है, तो उसको हम कहेंगे इन्फोग्राफिक्स। ठीक है जी। वो ग्राफिक्स जिनके अंदर इंफॉर्मेशन भी है, जिसको देखते ही आदमी को समझ में आ जाए कि भाई इंडिया की जीडीपी बढ़ी है, घटी है, या ऐसी चीज़ें कब हो रही हैं, जो भी मतलब स्टैट्स वगैरह एकदम पिक्चर के फॉर्मेट में अगर हम कब किसी को समझाएं तो इजीली कोई समझ जाए, तो उनको बोलते हैं इन्फोग्राफिक्स। और इन्फोग्राफिक्स का भी जो है बहुत अच्छा मतलब प्रभाव पड़ता है हमारे उस पर, कंटेंट पर। और उसका जो है हमारे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पे भी अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो जब भी मैं कंटेंट की बात करूंगा तो आप कंटेंट से समझ जाइएगा कि कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब भी कंटेंट की बात करूं तो कंटेंट के अंदर 5 चीज़ें: टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियोस। जब भी मैं करूँ वेबसाइट का कंटेंट आप चेंज करिए तो कंटेंट में खाली टेक्स्ट नहीं होता, वीडियोस, टेबल्स, इन्फोग्राफिक्स वगैरह। इसमें कोई चीज़ पूछनी है तो मुझे बताइए। कोई चीज़ आपको लग रहा है कि नहीं सर ये चीज़ समझ में नहीं आई, तो बताइए। इंफोग्राफिक्स इंफोग्राफिक्स नहीं समझ में आया क्या? इन्फोग्राफिक्स मैं आपको बताता हूँ। 1 मिनट होल्ड करिए, फ़ोन आ रहा है मेरा, थोड़ा अर्जेंट सा है, मैं एक बार वो ले लेता हूँ, फिर मैं आपको 1 मिनट 1 सेकंड में बताता हूँ। हेलो। हाँ जी। नहीं, फिर ही नहीं हूँ मैं, अभी क्लास में हूँ बेटा। कोई नहीं, मैं 9 बजे के बाद फ़ोन करता हूँ, ठीक है? ओके। हाँ जी शर्मा जी, सॉरी अर्जेंट सा फ़ोन आ गया था बच्चों का। तो तो देखिए क्या होता है इन्फोग्राफिक। शर्मा जी मैं ये कह रहा हूँ कि जो इमेजेस, जो पिक्चर्स, जैसे शेयर मार्केट को मान लो बढ़ गया है, कम हो गया है, टेबल फॉर्मेट में कोई कंटेंट है, होता है ना, जैसे, तो उसको बोलते हैं इन्फोग्राफिक्स। मान लो हमने पाई पाई चार्ट में किसी चीज़ को समझाने की कोशिश की है, भाई इतना परसेंट उसका शेयर है, इतना परसेंट उसका शेयर है, तो ऐसी जो चीज़ें होती हैं उनको इन्फोग्राफिक्स बोला जाता है। वो ग्राफिकल इमेजेस जिनके जिसमें इंफॉर्मेशन भी हो, उसको हम इन्फोग्राफिक्स बोलते हैं। अब बताइए ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई? गॉट इट सर। थैंक यू। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो कंटेंट हमारा ये हो गया। कंटेंट में देखिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है, जो हम सबसे ज़्यादा 90% जो हम गलती करते हैं और वेबसाइट जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइज नहीं हो पाती है, उसका सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट होता है कि हमारा जो कंटेंट है इट शुड नेवर बी कॉपीड फ्रॉम एनी। ठीक है? अगर कॉपीड कंटेंट है तो कभी भी जो है आपका जो कंटेंट है वो कभी भी जो है क्या नहीं होगा, प्रमोट नहीं हो सकता। नेवर कैन बी प्रमोटेड। और हमारी सबसे बड़ी गलती यही होती है कि हम जब अपनी वेबसाइट बनवाने बैठते हैं तो क्या होता है कि भाई देखो ऐसा है, काम तो मैं भी यही करता हूँ और मेरा एक जानकार है वो भी उसका करता है, तो एक काम करियो, उसकी वेबसाइट में से इन्फॉर्मेशन ले लियो। काम तो बस नाम, एड्रेस वगैरह, फ़ोन नंबर, लोगो होगा मेरा, बता देना यार, काम वो भी वही करता है, मैं भी वही करता हूँ, आप एक काम करना वहाँ से ले लेना इन्फॉर्मेशन। हम इस चीज़ में बचते हैं कि हम जो है टैक्स देने से बचते हैं, इन्फॉर्मेशन अपना रिटर्न कंटेंट देने से बचते हैं। इमेजेस, इमेजेस तो भाई तू ले लियो, नेट से ही ले लियो, मैं कहाँ से दूंगा तुझे इमेजेस। एक कॉमन सी प्रॉब्लम है ये। जो वेबसाइट डिज़ाइनर्स होते हैं, डेवलपर्स होते हैं, उन बेचारों के सामने बड़ी दिक्कत होती है। वेबसाइट का काम ले लेते हैं और फिर जो है बेचारे बना नहीं पाते, क्योंकि क्लाइंट जो है उस क्लाइंट पे सपोर्ट नहीं करता। और वो भी क्लाइंट को ये नहीं बताते, क्या शायद उन्हें नहीं पता होता कि कभी किसी की कंटेंट जो इमेजेस नहीं लेनी चाहिए, पिक्चर्स नहीं लेना चाहिए, टेक्स्ट में कॉपी नहीं करना चाहिए। ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं लक्की? जी सर। हाँ, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ कि कभी किसी का नहीं लेना चाहिए, और मैंने कहा कभी भी वो प्रमोट नहीं होगा, ऐसा क्यों है? सर सेम चीजें आएंगी। देखो बात तो आप जर्नली प्रैक्टिकली कह रहे हो, मैं भी वेबसाइट ही बनवाऊंगा आपसे तो मैं भी कहूंगा सर वहां से ले लेना, बट डिटेल तो डाल देना।
हाँ, तो मैं कह रहा हूँ ये बहुत गलत प्रैक्टिस है, ठीक है। और यहीं पर सारा मतलब 0% हो जाता है, प्रमोशन के चांसेस जो हैं वो 0% हो जाते हैं ऐसा करते ही। एक्चुअली क्या है कि देखिए कल से हम इसे कोरिलेट करते हैं इस चीज़ को, ऐसा इसलिए है क्योंकि हमें ये पता है कि गूगल क्या करता है, क्रॉलिंग करता है, हर वेबसाइट के कंटेंट को पढ़ता है, ठीक है। तो उसके क्रॉलर्स जो है उसकी इन्फॉर्मेशन ला के देते हैं, नई वेबसाइट के बारे में भी ला के देते हैं, और जो पुरानी वेबसाइट्स होती हैं जिनमें कुछ चेंजेस हुए हैं वो अपडेशंस भी उसे बताते हैं, दोनों चीज़ें होती हैं, ठीक है। ये हम कल बात समझ चुके हैं। अब जब गूगल ने किसी चीज़ को क्रॉल कर लिया और क्रॉल करने के बाद उसको इंडेक्स भी कर दिया, कोई ना कोई पोजीशन भी दे दी उसने उस कंटेंट को। अब आप क्या कर रहे हो, वही कंटेंट थोड़ा बहुत इधर उधर घुमा के आप गूगल को दोबारा प्रेजेंट कर रहे हो। तो भाई गूगल तो बहुत आगे है, बहुत आगे है ना, गूगल की टेक्नोलॉजी तो बहुत आगे है, सबसे इनोवेटिव कंपनी है दुनिया की। तो भाई उसको तो चीट नहीं किया जा सकता। कोई ये सोचे मैं गूगल को चीट कर लूँगा, तो भाई गूगल को चीट नहीं कर सकता, बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो अब वो कंटेंट तो ऑलरेडी उसके डाटाबेस में है, थोड़ा उससे रिलेटेड है। अब वही कंटेंट जो वो पहले कर चुका है, कहीं ना कहीं उसको पोजीशन दे चुका है, वो कहेगा मैं दोबारा इसको क्या पोजीशन दूँ। तो आपके चांसेस जो है 0% हो जाते हैं सेम टाइम पे जब भी आप ये कहते हैं कि मेरी इन्फॉर्मेशन कंटेंट आप मेरे जो प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन है आप वहाँ से ले लीजिए। ये सबसे गलत काम है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अच्छी तरह नहीं समझ में आई सर। नहीं आई। हम्म, देखिए शर्मा, मतलब कंटेंट हम किसी का दूसरे का कॉपी करके लगाते हैं हाँ जी, तो वो मतलब सही नहीं रहेगा। नहीं रहेगा सर, कभी भी नहीं रहेगा। अच्छा। हाँ, आप ये सोचो कि मैं भी यही काम करता हूँ प्रॉपर्टी का, वो भी यही काम करता है। हाँ कि भाई कुछ यहाँ से देख लिया कुछ वहाँ से देख लिया फिट कर दिया तो वो दैट वॉन्ट बी सक्सेसफुल। ना वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइज वैसे आपके अच्छा हो सकता है, बहुत अच्छा बने, देखने में अच्छा लगे, सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन सर्च इंजन पे वो रैंक नहीं कर पाएगा, अच्छी रैंकिंग नहीं ले पाएगा वो कंटेंट। मतलब गूगल ये फाइंड आउट कर लेगा क्या कि इसने कहीं से कॉपी किया है ये। हाँ बिल्कुल कर लेगा, बताता हूँ, दिखाता हूँ और, मैं आपको कैसे और करेगा। अच्छा अभी ठीक है। अभी आपके सामने दिखाता हूँ, देखिए कैसे करेगा। एक साइट है copyscape.com, क्या है? ये तो एक छोटी सी साइट है, गूगल तो बहुत बड़ा है, एक साइट है copyscape.com। ये देखिए। अब बताइए लक्की, मैं किस साइट के बारे में तुम्हें बताऊं कि इसका कंटेंट कॉपीड है या नहीं? हम्म, बताओ। मेरी गाय ले लो सर, मेरी गाय बता दो कॉपी है नहीं है। तुम्हारी का बता देते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं। सारे एक्सपेरिमेंट अपनी पे ही करोगे। कम से कम अपना का पता चले, जिसने मेरी बाद में बनाई है वो उठा के तो नहीं बनाई। तुमने उसे कंटेंट दिया था, हाँ जी, तुमने उसे कंटेंट दिया था। मैंने नहीं दिया था, बट जो बनाने वाला था वो थोड़ा सा अच्छा बंदा था। एक्सेंट, हाँ मतलब अच्छा बंदा था, तो उसको पता था कि कंटेंट में क्या वर्डिंग्स डालने चाहिए क्या नहीं। चलो देख लेते हैं भाई, क्या दिक्कत है भाई। देखो तुम्हारा भी कंटेंट थोड़ा थोड़ा तो कॉपी है भाई। देखो तुम्हारा जो होम पेज है ना, जी उसकी जो ये लाइन है ना, मोबाइल ऐप कंटेंट स्मार्ट टेक सॉल्यूशन प्राइवेट, ये जो है, ये स्टार फेयर रिस्क, ये वाली ये इन्फॉर्मेशन सेम यहाँ पर भी है। और ये जो ओके। इन्फॉर्मेशन है ना, ये व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम कंबाइंड ऑटोमेटिक, ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से ली गई है? गूगल के प्ले स्टोर पे ट्रैक बैटर्स से, ठीक है। जी और ये वाली जो है ना, ये व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम कंबाइंस, ये वाली ली है एडवेंचर सिक्योर डॉट कॉम से, ठीक है। ओके ये जो लाइनें जहाँ जहाँ से चुराई है ना, देखो सारी की सारी आ गई हैं, ओके। ठीक है। और ये एक पेज का हाल है। तो ये है भाई बात। तो ये तो एक छोटी सी साइट है ये जिस, ये बता देगा कि कहाँ से आपने ये इसको लिया है। बिल्कुल यही बता रहा है शर्मा जी, ये कि भाई ये जो 4 लाइन है ना, ये जो ये वाला कंटेंट है जो हाईलाइट करके दिया है उसने, इसका सोर्स अच्छा पहले, ये अच्छा। पहले ऑलरेडी कहाँ पे था, ये फेसबुक पे भी पड़ा था, ठीक है। हम्म। फेसबुक पे पड़ा था, ये इस वाले लिंक पे व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम इलाइज टेक्नोलॉजी यहाँ से उठाया था ये पिंटरेस्ट पे पड़ा था। तो अच्छा। हाँ, ऐसा तो सोचो ही मत कि भाई, जब ये तो एक छोटी सी साइट है और ऐसी बहुत सारी साइट्स हैं, ऐसा नहीं है ये कॉपीस्केप तो मुझे याद रहती है, ऐसी दुनिया भर की साइटें हैं जो कॉपीड कंटेंट के बारे में तुरंत बता देती हैं। और जब ये साइटें बता देती हैं तो सर्च इंजन गूगल तो भाई सबका बाप है इस मामले में, इस टेक्नोलॉजी में, ठीक है। जी उसके लिए तो कोई बड़ा मतलब ही नहीं है, कोई मसला ही नहीं है। वो तो जब ही समझ जाएगा कि भाई ये तो ऑलरेडी वहाँ से पिक हुआ है और इस तरीके से फॉर्मेट लिया गया है। तो डिफरेंट सोर्सेज आपके पता चल जाते हैं और आप
कभी भी इस तरीके का वो मत करिए कि भाई इससे कॉपीड कंटेंट आप अपना कंटेंट लिखिए, अपना कंटेंट लिखिए और उस पर ही आगे हम बात करेंगे। अगर नहीं लिख सकते हैं तो किसी कंटेंट राइटर को हायर कर लीजिए, ठीक है। कंटेंट राइटर जो है जनरली जो चार्ज करते हैं वो चार्ज करते हैं 50 to 60 पैसा पर वर्ड, जो मार्केट रेट है, तो ज़्यादा भी लेता है। कितना? 50 to 60 पैसा पर वर्ड। 50 to 60 पैसे पर वर्ड मान लो 1000 वर्ड का हमने लिखवाया कंटेंट, अप्रोक्सीमेटली 500-600 रुपये का लिखेगा वो। अच्छा, कोई महंगा नहीं है ज्यादा। नहीं ज़्यादा। सर हाँ जी, हाँ जी। वर्ड को किस तरीके से काउंट करते हैं? इट मींस मैंने लिखा है LUCKY, वाई इट्स अ लकी, तो ये हाँ। वन वर्ड हुआ, L वन हुआ, U टू हुआ, तो वर्ड कहाँ पे काउंट होएगा? ओ भाई वर्ड और कैरेक्टर्स में डिफरेंस है यार, लकी तुम ऐसी अच्छा बेसिक। आई एम ओके नॉट ओके आस्किंग अबाउट, आई एम नॉट सेइंग अबाउट कैरेक्टर्स, आई एम आस्किंग अबाउट ओके, वर्ड्स, ठीक है। प्रॉपर एक वर्ड। हाँ, ओके सर्च राइट, इंजन ऑप्टिमाइजेशन 3 वर्ड हो गए, ठीक है। जी ठीक राइट। ठीक है, तो ये हुआ। तो मान लो 1000 वर्ड का हमें कंटेंट लिखाना तो 500-600 रुपये में पड़ेगा। और हर वेबसाइट पे आपका अच्छा कंटेंट है, कंटेंट पे आप पैसे मत बचाइए। और जगह आप खुद लिख सकते हैं, वेल एंड गुड है। नहीं लिख सकते हैं तो आप लिखवाइए, क्योंकि वो सारा आपके बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज को खत्म करता है अगर आप कहीं और से कंटेंट लिखते हैं। पर वो कंटेंट राइटर कहीं से कॉपी करके लिख देगा तो? सर ऐसे कैसे कर देगा? हमने अभी आपको टूल तो बताया कि यहाँ पे जाके चेक कर लेना पहले कि कॉपीड है कि नहीं है। अच्छा, उसने जो लिखा है उसको अपन चेक कर लेंगे कि भाई हाँ उसने कॉपी तो नहीं किया है। हाँ हाँ सर, ऐसे कर लेंगे बिल्कुल, पहले कॉपी चेक कर लेंगे। राइट। ऐसे थोड़ी ना हमें पागल बना देगा, ठीक है। तो ये रहता है। अब हम बात आते हैं कि भाई ये कंटेंट फिर अगर दो तरीके हैं, देखिए, या तो कंटेंट हम खुद लिखें, ठीक है, या कंटेंट जो है हम लिखवाएं। अब लिखना क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाता है, भाई मैं तो लिख रहा हूँ और मैं तो देखिए आजकल पढ़ता ही हूँ। और मेरे दिमाग में आया कि मैं लॉ कर लेता हूँ, तो भाई मैंने तो लॉ में एडमिशन ले लिया। अब मैं फर्स्ट ईयर कर चुका हूँ, सेकंड ईयर हो जाएंगे एग्जाम, भगवान ने चाहा तो जल्दी। तो मैं तो पढ़ता रहता हूँ, तो इसलिए मेरी तो लिखने की प्रैक्टिस है। पर बहुत सारे लोग होते हैं जो नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, वो छोड़ देते हैं पढ़ना लिखना। जैसे तो लक्की ने छोड़ दिया होगा, छोड़ दिया ना लक्की बिल्कुल ही। हाँ जी सर जी। हाँ। अब मैं आपसे कहूँ कि भाई कंटेंट लिखना है, तो भाई कंटेंट लिखना तो बड़ा भारी काम है एक ऐसे आदमी के लिए जिसने पढ़ाई लिखाई छोड़ दी हो। जी तो देखिए कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कंटेंट लिखने से पहले, उस पर हम थोड़ा डिस्कस करते हैं, ठीक है। हालांकि ये पार्ट नहीं है हमारा इसका डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का, पर ये मैं अपना पर्सनल लेवल पे जाके आप लोगों को बता रहा हूँ कि कैसे लिखना चाहिए कंटेंट लिखना। मैं अखबारों में आर्टिकल्स वगैरह लिखता रहता हूँ, न्यूज़पेपर में मेरे आर्टिकल्स छपते रहते हैं। तो जी हाँ, अभी बीच में भी मैंने लिख दिया था, एक दिखाता हूँ आप लोगों को, मैं फेसबुक पे दिखाता हूँ। तो देखिए लिखने से पहले एक तो ये है कि आप सारी सामग्री जो है ना इकट्ठा कर लीजिए। सामग्री का कहने का मतलब है जो जो सोर्सेज है ना आपके, ठीक है, वो सारे इकट्ठे कर लीजिए। मतलब जो या आपकी यूट्यूब की वीडियोस हैं, वो बुक्स हो सकती हैं, अखबारों के आर्टिकल्स हो सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो मतलब आप अ, लिखेंगे। देखिए मेरे अखबार में भी आर्टिकल लिखता हूँ, मैं लिखता वैसे अभी बताऊँगा आपको, आज एक ऐसी लिखने की टेक्निक बताऊँगा जिससे आप कहोगे सर ये आपने हमें पहले पता होती तो लिखना इतना आसान है, तो हम तो पहले ही लिख लेते सर। अभी बताता हूँ। देखो मैं बड़े बड़े आर्टिकल्स लिखता हूँ जब मेरा मन करता है। देखो ये मैंने लिखा है किशोर जा रहा किसान आंदोलन, वहाँ पे मेरा छपा हुआ अखबार में, तो और भी लिखता रहता हूँ बीच बीच में, मेरे बहुत आर्टिकल तो बढ़िया। तो आप ये समझिए कि लिखना कैसे। पहली बात तो ये है कि आपने सारे सामग्री को जो है ना इकट्ठा करना, ठीक है। जो भी आपके पास है भाई सोर्सेज हैं जहाँ से आप लेंगे, तो आप उनको लिख लीजिए, ठीक है। दूसरा आपने ये करना है कि लिखने से पहले आपने क्या करना है, एक तो कभी भी बेड पे नहीं लिखना है, ठीक है। कभी भी बेड पे नहीं बैठ के लिखना। बेड पे बैठ के लिखोगे तो सो जाओगे जल्दी। एक सिंगल सिटिंग में लिखना। आर्टिकल आपने सोच रखा है ना कि मैं लिखूंगा, तो भाई सिंगल सिटिंग में लिख पाओगे। आप ये सोचोगे आधा आज लिख दूँ आधा कल लिखूँ, पेज की इन्फॉर्मेशन है वो नहीं लिख पाओगे। सिंगल सिटिंग में फ़ोन को कर दो स्विच ऑफ, ठीक है, या साइलेंट कर दो, पेज पे बैठ के, और अपना कोई खाने पीने की चीज़ नहीं, सीधा अपना बैठो और लिखना शुरू कर दो, ठीक है। अच्छा लिखोगे कहाँ पर?
पहले कॉपी पे लिखोगे या पहले उस पे लिखोगे? है भाई लकी? सर डायरी पेन लेके ही बैठा जाता है, उसी पे लिखते हैं हम तो। शर्मा जी आप कहाँ लिखोगे अगर आपने कंटेंट लिखना हो तो? मैं भी कॉपी पे ही लिखूंगा। कॉपी पे नहीं लिखना चाहिए, आइडियल नहीं? नहीं, अच्छा। आइडियल सिचुएशन ये कॉपी पे नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि कॉपी पेन पे क्या होता है कि हम एक बार तो कंप्यूटर पे कटिंग आसान होती है, हाँ? मैं भी ऐसा तरीका बताऊंगा कि आप कहोगे अरे यार ये हमें पता होता तो हम तो इसे बहुत ज़्यादा नॉलेज वाले तरीके से हम क्यों चक्कर में, ठीक है? अच्छा। देखोगे ओके। आपको लिखना चाहिए डायरेक्ट अपनी वेबसाइट पे, सबसे अच्छा तरीका है ये। उसके दो रीज़न है। उसका एक तो ये है कि जब आप वेबसाइट पे लिखोगे ना तो आप प्रेशर में आ जाओगे। प्रेशर में क्यों आओगे? प्रेशर में इसलिए आओगे कि भाई अगर मैंने कुछ गलत लिख दिया तो मैं उसे तुरंत सही करूँगा, कोई लोग पढ़ लेंगे तो क्या कहेंगे मेरे बारे में, ठीक है? और अगर आपने कॉपी पेन पे कुछ गलत लिख दिया है, अरे कल कर लेंगे परसों कर लेंगे, हम एक टालने वाली प्रवृत्ति में आ जाते हैं और उस काम को हम नहीं कर पाते, काफ़ी दिन तक टाल देते हैं। ऐसा ह्यूमन नेचर है हमारा जर्नली। फिर एक दिन लिख देंगे, दूसरे दिन नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमें तो पूरे वेबसाइट का कंटेंट लिखना है और वेबसाइट बड़ी होगी तो ज़्यादा अच्छा प्रमोटेशन होगा। अगर कम पेजेस होंगे तो कम पेज की वेबसाइट तो प्रमोट भी नहीं होती, तो हमें तो कंसिस्टेंटली लिखना पड़ेगा अपनी वेबसाइट के लिए, या हमें लिखवाना चाहिए अगर हमें सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करना है। कोई कॉपी पेस्ट करना है तो कर लो, तो कहीं से भी कर लो, तो 10 मिनट का काम है। लेकिन साइट को अगर हम अच्छी रैंकिंग देना चाहते हैं तो अपना कंटेंट अच्छे वर्ड्स में लिखेंगे। अब मैं लिखने की एक ऐसी टेक्निक आपको बताऊंगा जिसके बाद आप कहोगे अरे सर ये तो लिखना बड़ा आसान था, बड़े तरीके से लिखो। क्या करना है आपने, स्क्रीन शेयर हो रही है ना मेरी? जी सर हो रही है। हाँ। आपने जाना है गूगल डॉक्स पे। कहाँ पे? गूगल डॉक्स पे। गूगल डॉक्स पे जाने के बाद सिंपली जाना, अपने जीमेल के साथ आप लॉगिन कर लेना। ऐसे गूगल डॉक्स आपका ओपन हो जाएगा। ब्लैंक पे जाना, नया आर्टिकल लिखना, इसी ब्लैंक पे जाना। ब्लैंक पे जाने के बाद इस तरह की एक शीट आ जाएगी आपके लोगों के सामने। नजर आ रही है शीट, ब्लैंक शीट एकदम? जी सर आ रही है। ठीक। आने के बाद आपने क्या करना है, टूल्स में जाना है। टूल्स में जाने के बाद यहाँ पर एक टाइप वो है, वॉइस टाइपिंग का ऑप्शन है कि आप बोलोगे तो ये लिखेगा, ठीक है? अब देखो ये कैसे लिखता है। मैंने वॉइस टाइपिंग को सिलेक्ट किया और इंग्लिश को चूज किया यहाँ से, और देखो अब मैं लिखता हूँ। हाय गाइस, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे यहाँ पे रुक गया। आई वुड लाइक टू से I would like to say that search engine optimization is a process that takes time and really takes our knowledge test. ठीक है, अब मैं से बंद कर। मैंने बोला, इसने लिखा, मैंने कोई हाथ भी नहीं लगाया। लगाया क्या? नहीं सर। शर्मा जी देखा आपने? मैं यूज करता हूँ इसको। करते हो? बस। मेरे नोट्स इसी तरह बनाता हूँ, जो मैं क्लाइंट से बात करता हूँ ना, हाँ जी, हाँ जी। उसके बाद मैं उनके नोट्स लिखता हूँ। ठीक है। तो मैं इसी तरह बोल के लिखता हूँ, लेकिन इतना परफेक्ट मेरा नहीं लिखा जाता है जितना परफेक्ट आपने लिखा। कई कई वो गलतियां हो जाती हैं, मतलब मैं तो बोलता हूँ लेकिन वो कुछ और लिख देता है। इस पे नहीं लिखेगा, तो इसको थोड़ा माइक को नज़दीक रखना आप, ठीक है? हाँ और माइक हाँ को नज़दीक रखोगे, इस पे आराम से करोगे तो बहुत इजीली आप बड़े बड़े आर्टिकल्स में ऐसे ही लिखता हूँ, हिंदी में भी लिखता हूँ। अब मान लो मुझे हिंदी में लिखना है हाँ। तो देखो हिंदी में लिख के दिखाता हूँ। इसमें आप किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हो। शर्मा जी तो पहले ही इसको यूज करते हैं, बताओ। ये देखो लकी, आज हम सीखेंगे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। आशा करता हूँ कि आप लोग विषय को ध्यान से समझेंगे और जो भी आपके प्रश्न हो वो मुझे बाद में बताएंगे।
ठीक है जी। जी। इसमें कोई क्वेश्चन मार्क लगाना है, जो कॉमा लगाना है वो आपको खुद लगाना पड़ेगा। ये 70-80% तक आपका काम कर देगा। फिर आपको थोड़ा सा करेक्शंस तो करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है कि एकदम परफेक्टली सारा लिख देगा, लेकिन आपके काम को काफ़ी हद तक सही कर देगा। जो आपके दिमाग में व्यूज़ हैं, जो चीज़ें हैं, वो आप आराम से लिख सकते हो। कॉपी किया, सीधा वेबसाइट में डाला, यहाँ से फाइनल किया, कॉपी वगैरह वेबसाइट में डाला। ठीक है। जी सर। अच्छा, एक और चैलेंज आ जाता है उसमें हमारे साथ, जब हम लिखना शुरू करते हैं या लिखने का जब हम प्रैक्टिस करते हैं। एक है ग्रामेटिकल मिस्टेक्स। ठीक है, तो हम कई बार चाहते हुए भी या कई बार अनजाने में हमारे से ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो जाती है ना। हाँ जी। जी सर, हो जाती है। हाँ, तो उसको कैसे अवॉइड करेंगे भाई? उसके लिए एक टूल एक है। हाँ जी। एक ग्रामरली कोई है, वो कर देता है मेरे करेक्ट। हाँ, सही कह रहे हो शर्मा जी, आपको तो सारे टूल पता है। हैं? नहीं, ठीक मैं बात है। यूज करता हूँ उसको। हाँ, देख लो, आजकल के लड़के को नहीं पता, इसको लक्की को, और आपको सारे पता है। ठीक है, थैंक यू। सीखो लक्की, सीखो, जमाना कहाँ पहुंच गया है। सीख रहे हैं सर, सर से ही सीख रहे हैं हम भी। चल, देख लो, और जल्दी से सीखो आप। अब अब तो अंकल जी कुछ सवाल आपसे ऐसे पूछ लेते हैं, उसमें मेरा जवाब मुझे मिल जाता है। देखो, वही है। तो जी। देखिए क्या है कि ऐसे ही अंकल जी ने जैसे बताया, शर्मा जी ने, ग्रामरली जो है, देखो मैंने यहाँ पे एक्सटेंशन लिखा हुआ, आपने क्या करना है, इसको एक्टिव करना है। आप नेट पे लिखोगे ग्रामरली क्रोम एक्सटेंशन। ठीक है, ग्रामरली डाउनलोड कर लो या क्रोम एक्सटेंशन लिख लेना, तो आ जाएगा आपके पास। ठीक है, फॉर विंडोज या क्रोम एक्सटेंशन लिख लो, गूगल क्रोम एक्सटेंशन लिख लो। ठीक है, इसको कर लेना। और भाई करने के बाद ये क्रोम पे मेरा तो ऑलरेडी ऐड है, तो हेल्प करता है ये पूरे उसमें सिस्टम पे। इस पर अपना अकाउंट बना लेना, ग्रामरली पे जाके, ये ग्रामरली जो है .com पे, यहाँ पे मेरा तो ऐड है, तो आप इसे ऐड कर लेना, आपके इधर आने लग जाएगा। ठीक है, देखो ये ग्रामरली मेरे पे लगा हुआ है, नज़र आ रहा है भाई। जी, एक्सटेंशन सेव हो जाते हैं सर, वो हाँ, यहाँ बन पे जाते हैं। एक्सटेंशन सेव हो जाते हैं, आपकी हेल्प करेंगे, और ये काफ़ी हेल्प करते हैं। जैसे मैं मान लो मैं मेल भी लिखूंगा ना, तो ये मेल लिखने में भी मुझे हेल्प करेगा। देखो कैसे करेगा, मैं तुम्हारे सामने एक मेल ड्राफ्ट करके दिखाता हूँ। तो ये मेरी ग्रामेटिकल मिस्टेक, जिस टाइम मैं मेल लिख रहा हूँ तो मुझे ग्रामेटिकली रोक देगा उस टाइम, भाई ये गलत लिख रहा है। मेल कंपोज करके बताता हूँ। जैसे मैंने प्राइस लिखा, तो उसने प्राइस को कहा ऐसे नहीं लिखना प्राइस, कुछ ऑब्जेक्शन है इसका, द प्राइस लिखो। ठीक है, किसी पर्टिकुलर चीज़ का। ठीक है, जी। मैंने सीसीटीवी लिखा, तो उसने कहा सीसीटीवी ऐसे लिखो। इस पर उसने पूछा क्या लिखना चाहते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एक जो भी है आपकी ग्रामेटिकल जो भी मिस्टेक होगा, एग्जाम मार का होगा, स्पेलिंग मिस्टेक होंगी, काफ़ी हद तक आपको सपोर्ट करेगा। ठीक है, शर्मा जी तो ऑलरेडी यूज़ करते हैं इसको, और भाई मैं भी यूज़ करता हूँ, तुम भी इसे यूज़ करो, अच्छा है। और फ्री ऑफ कॉस्ट है, पेड वर्जन भी है, फ्री वर्जन भी है। फ्री वर्जन में काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती हैं, नो नीड एट ऑल की भाई कोई चीज़ हम पेड में खरीदें, तो अच्छा है। तो ये दो टूल जो हैं आपको कंटेंट लिखने में बहुत हेल्प करेंगे, गूगल डॉक्स का वॉइस टाइपिंग, और सेकंड आपका मैंने क्या बताया, ग्रामर। ये दो टूल अगर आप यूज़ करेंगे तो आपका जो लिखना है वो बहुत इजीली हो जाएगा। ठीक है, चलिए जी, ये बात हमारी समझ में आ गई। अगली बात करते हैं कि जब हम कंटेंट लिखें तो किस फॉर्मेट में लिखें। जब हम कंटेंट लिखें तो किस चीज़ पे, किस तरीके से लिखें, क्या चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए, और हमें कितना कंटेंट लिखना चाहिए, ये बात आती है।
हाँ जी शर्मा जी बताइए प्लीज। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ, मैं समझा नहीं, क्या पूछा आपने? मैंने कहा कि कंटेंट हमें कितना लिखना चाहिए और किस तरीके से लिखना चाहिए। ये तो ये बात आ गई कि हमें भाई लिखने में क्या आसानी है, बट किस फॉर्मेट में हम लिखते हैं कि जिससे आसानी हो जाए हमें। नहीं, फॉर्मेट से क्या मतलब, मैं नहीं समझा। देखो एक तो ये समझ में आना चाहिए कि हमें कितना कंटेंट लिखना है पेज पे। तो पेज पे, अच्छा। हाँ देखिए एक बात डिपेंड करिए कि आप, अगर आपको ये नहीं पता हो कि मुझे मार्केट में मुझे कितने वर्ड लिखने हैं, तो सीधा सा तरीका ये है कि आप जो लोग जो कीवर्ड पे टॉप पे आ रहे हैं उनके वर्ड निकालिए कि कितने वर्ड का उन्होंने कंटेंट लिखा है, और पहले 10 कंटेंट लिखा लीजिए। पहले 10 पे मतलब पहले तो 10 रिजल्ट है उनके कंटेंट का एवरेज निकाल लीजिए और उनसे थोड़ा ज़्यादा लिखने की कोशिश कीजिए। फॉर एग्जांपल फर्स्ट पेज पे जो रिजल्ट है उनके सबका एवरेज जो आ रहा है 900 वर्ड्स का आ रहा है, तो आप कम से कम 1000 वर्ड का कंटेंट लिखिए, उनसे थोड़ा ज़्यादा लिखिए, कम मत लिखिए। ठीक है, आई बात समझ में? राइट। हम्म। दूसरी बात ये है कंटेंट लिखते टाइम जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि कंटेंट को आप डिवाइड कर लीजिए। कई बार होता है 1000 वर्ड लिखने कैसे लिखते हैं, तो उसको 3-4 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए कि पहले हम उसका टाइटल लिखेंगे, ठीक है, फिर उसके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन देंगे। कोई भी किसी भी मैटर पे हमें लिखना है, अपने प्रोडक्ट के बारे में, सर्विसेज के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में। तीसरे टाइम में हम उसका जो सब्जेक्ट है वो पूरा हम लिख देंगे कि भाई हमारा सब्जेक्ट क्या था जिस बारे में हम लिखना था, और चौथे स्टेप में हम कवर करेंगे, समराइज करेंगे। किसी भी प्रोडक्ट, किसी भी सर्विस, किसी भी चीज़ में लिखना है तो पूरे तरीके से उसके प्रॉस एंड कॉन्स क्या हो सकते हैं, उसके फ़ायदे क्या है, बड़े न्यूट्रल होके आप चीज़ों को लगाएंगे। तो आप इन सब चीज़ों में डिवाइड कर लेंगे वर्ड्स को, तो आपके लिए लिखना आसान हो जाएगा कि हाँ इतना टाइम मुझे इसको देना है, इतना इसको देना है, इतना इसको देना है, इतना इसको देना है। नहीं तो कई बार हम लिखते चले जाते हैं और हमें नहीं पता होता कि कितना हम लिख रहे हैं और कितना लिख किस तरीके से लिखना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो लोग मुझे आप बताइए, आप लोग गूगल के कितनी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, कौन कौन सी चीज़ें यूज़ करते हैं, गूगल के कौन कौन से टूल यूज़ करते हैं? गूगल्स में क्या क्या यूज करते हैं टूल्स? हाँ हाँ, गूगल का दिया हुआ क्या क्या टूल यूज़ करते हैं, जैसे गूगल का सर्च इंजन है, जीमेल है, ऐसे कौन कौन सी चीज़ें गूगल की यूज़ करते हैं? जिस पे क्लाउड पे अपन सेव करते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, मैं भूल गया। गूगल क्लाउड, जिसपे अपना डॉक ड्राइव, गूगल ड्राइव बोलते हैं हाँ, सब। डॉक्स, ड्राइव, ड्राइव यूज करता हूँ मैं, ड्राइव एंड डॉक्स। चलो जी, डॉक्स भी यूज़ करते हैं शर्मा जी और ड्राइव भी यूज़ करते हैं। जीमेल भी तो यूज़ करते होंगे शर्मा जी? ईमेल, डॉग्स, ईमेल तो गूगल। हर एक कोई करता ही है। फिर भी वो भी तो एक गूगल का ही टूल है ना। और बताइए। हम्म, जो जो याद आ रहे हैं गूगल के प्रोडक्ट्स मुझे बताइए, जो जो आपको लग रहा है कि हाँ ये गूगल है। गूगल मैप भी तो है। गूगल मैप, हर किस, गूगल जीमेल, डॉक्स, ड्राइव, और इमेजेस। इमेजेस, वो हाँ जी, सर्च, सर्चिंग पे होगी सर वो। गूगल तो मेन गूगल ही यूज होता है, कुछ भी ढूंढना हम सबसे पहले गूगल पे ही जाते हैं। बिल्कुल जी। फर्स्ट ऑफ सर्च भी हो गया, गूगल सर्च भी हो गया, सर्च इंजन हो गया। और यूट्यूब भी तो करते हो भाई, यूट्यूब भी तो गूगल का ही है। हाँ हाँ, ये बात भी सही है। यूट्यूब भी तो गूगल का है। और इसके अलावा आप अगर को गूगल वॉइस। गूगल वॉइस, और सोचो कितना काम आपका आसान कर रहा है, गूगल ज़िंदगी को कितना आसान कर रहा है सोचो। और ईमेल में भी तो है, एनालिटिक्स है, गूगल एनालिटिक्स सीखेंगे, एडसेंस सीखेंगे, तो ये आगे बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब मल्टीपल और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो आज की लाइफ को गूगल कितना इजी कर रहा है ये लोग आप देखिए। लेकिन ये गूगल एनालिटिक्स में क्या है सर? गूगल एनालिटिक्स में हमारे पास पूरा हमारी वेबसाइट कैसे परफॉर्म कर रही है, हमारे पास जो ट्रैफिक आ रहा है वो किस तरीके से आ रहा है, कितनी देर रुक रहा है, कितनी देर ठहर रहा है, और कहाँ कौन कौन से पेजेस देख रहा है, वो सारी चीज़ें ट्रेस होती रहती हैं। अच्छा। हाँ वो हम सिखाएंगे गूगल एनालिटिक्स तरीके से करते हैं। तो गूगल एनालिटिक्स बहुत अच्छा टूल है। सी और गूगल सर्च कंसोल भी है, कई टूल है गूगल में, और मैं और कई चीज़ें और बताऊँगा आपको। तो भाई हम बात कर रहे थे, आपने जो मुझे मेन मेन बताए, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स है गूगल के, तो आपने जो मेन मेन बताए, लेकिन एक चीज़ नहीं बताई आप लोगों ने जो काफ़ी मतलब
आपकी भी नहीं, वो एक कॉमन सा ही बात है। जब मैं सबसे पूछता हूँ तो कोई नहीं बताता मुझे। गूगल का एक प्रोडक्ट है गूगल बुक्स, सुना है ना आप? हाँ जी, गूगल बुक्स? हाँ गूगल बुक्स सुना है? नहीं सुना था। नहीं, क्या? आप लोगों के नहीं, जितने भी लोगों से पूछता हूँ कोई कोई कहता है हाँ सुना है, और सुनने के बाद तो यूज़ तो पता नहीं, बस बहुत ही कम कहते हैं। 2006 से चल रहा है साहब ये, ऐसा नहीं है कि आज ही चला हो, 2 साल पहले आया हो, 3 साल पहले आया हो, 4 साल पहले आया हो, ऐसा नहीं है। 2006 से है गूगल के पास, गूगल बुक्स चलता है, ठीक है। आपकी भी गलती नहीं है, पॉपुलर ही नहीं है। लेकिन मेरा क्वेश्चन अगेन ये है कि जब गूगल पे सारे चीज़ें इतनी पॉपुलर हुई, जिनके बिना ज़िंदगी इतनी आसान है, तो बुक्स तो बहुत अच्छा काम कर रहा था, बुक्स पढ़ा रहा था, सब चीज़ें कर रहा था, तो क्या हुआ कि भाई गूगल बुक्स जो है पॉपुलर नहीं हुई? हाँ? आपकी गलती नहीं है, पॉपुलर ही नहीं है। मेरे जैसा आदमी यूज़ करता है इसको कभी कभी, जब कोई किताब नहीं मिलती। बुक्स कोई पढ़ता ही नहीं है अभी। तो आप कह रहे हैं लोगों ने पढ़ना बंद कर दिया है? मतलब बुक्स नहीं पढ़ते हैं, सब चीज इंटरनेट पे छोटी छोटी पढ़ते हैं। नहीं, बुक्स तो पढ़ते हैं शर्मा जी, हम्म। बुक्स तो पढ़ते हैं, आज भी पढ़ते जैसे लाइब्रेरीज हैं, बहुत बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज हैं, पर उनमें हैं। देखो मैं दिखाता हूँ आपको गूगल बुक्स। अब बताओ कौन सी किताब सर्च करूँ? जो किताब कहोगे वो मिलेगी इसकी, जो टॉपिक कहोगे उस पर करोगे। फॉर एग्जाम्पल मैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन लिख देता हूँ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। देखो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की कितनी किताबें मिलेंगी, ये देखो, एक किताब, दो किताब, दुनिया भर की किताबें होंगी जो एसईओ के बारे में बता रही है, ठीक है। और 10वें पेज तक चले जाएंगे, खूब किताबें मिलेंगी। इतना कुछ होने के बावजूद भी ये प्रोडक्ट पॉपुलर क्यों नहीं हुआ? किसी टॉपिक पे पूछ लेना, सब पे बताएं। सर फर्स्ट ऑफ ऑल पहली बात तो ये, कोई जाता है अपने काम की चीज देखता है गूगल्स के ऊपर, वहां से उसको चीजें मिल जाती है, ठीक है। वो कंटेंट मतलब वर्ड्स, जो चीजें हमें चाहिए होती है मिल जाती है, इसलिए किसी का गौर नहीं जाता कि गूगल बुक्स पे जाके कोई किताब भी उठाए। आज मुझे आज मुझे यूं पूछना है ब्यूटी ऑफ शिमला, हाँ, तो मैं सिर्फ गूगल पे जाके ब्यूटी ऑफ शिमला पढ़ूंगा, मैं शिमला के बारे में कुछ नहीं पढ़ूंगा। मैं बोलूँ खूबसूरती कहाँ है, कहाँ पे क्या चीज है और क्या तक मेरी नीड है, तो वहां तक जाऊंगा। उसके बारे में ये नहीं पूछूंगा कि वो ब्यूटी ऑफ शिमला क्यों बनी, किस लिए बनी, क्या हुआ। जितनी मुझे जरूरत है उतना मैंने पढ़ लिया, बस मेरी वहां नीड खत्म हो जाती है। तो बुक्स तो जब पढ़े ना कि हाँ अब भाई मेरे मन में है कि हाँ मेरे को शौक है किताबों का, पढ़ना है, नीड नहीं है, बिजी लाइफ है इतनी। मेरे हिसाब से जो बुक्स पढ़ते हैं ना, उसमें मतलब बीच में कहीं जाके आपको अपना मैटर मिलेगा। बुक का शुरू में वो कई चीजें अपनी और बताएगा जिनका हमको नीड नहीं है। सही कह रहे हैं सर। बहुत मुश्किल से वहां पहुंचेंगे अपन जहाँ पहुंचना है। देखो सही बात कह रहे हैं सर वैसे ये। ना बुक्स वगैरह अमेजन पे भी मिलती है और वहाँ पे अच्छी बिकती हैं, ठीक है। अच्छा खासा अमेजन का एक जो रेवेन्यू है गूगल बुक मतलब बुक्स से आता है अमेजन, ठीक ठाक रेवेन्यू आता है उसका। और बहुत सारी किताबें मिलती हैं अमेजन पर, सब जगह उस पर भी मिल जाती है। ये रीज़न नहीं है जो आप लोगों ने बताया, हो सकता है वो पार्शली वो भी सही हो आप लोग की, मैं पूरी तरह डिनाई नहीं करूँगा, लेकिन जो मेन रीज़न है उसको समझिए। मेन रीज़न ये है कि जैसे ये बुक है भाई, ठीक है, जो गूगल ने सबसे बड़ी मिस्टेक क्या की यहाँ पे, ऐसा नहीं गूगल के भी कई प्रोडक्ट फेल हुए हैं, तो उनमें से फेल प्रोडक्ट में से कई सारे बंद भी कर दिए, साल 2 साल में से बंद कर दिए, क्योंकि इससे रेवेन्यू तो आ नहीं रहा। अब मैं मान लो बुक लेता हूँ उससे, अब गूगल ने क्या किया, गूगल भी तो महाराज था, उसने क्या किया, उस बुक को स्कैन करके टाप दिया, जो स्कैन होती है ना स्कैन, ये देखो ये पढ़ दिया था। उसने इस चीज़ को नहीं समझा कि भाई आदमी जब हाथ में किताब लेके पढ़ता है तो फीलिंग अलग आती है, ठीक है। जब मैं मोबाइल या लैपटॉप पे लेके बैठा हूँ तो मैं उस तरीके से नहीं पढ़ सकता किताब को, जैसे
हाथ में लेके पढ़ सकता हूँ। समझे मेरी बात? तो वो फीलिंग जो थी वो देखिए, ऐसी फीलिंग ऐसे आ रहा था। अब ऐसी फीलिंग में यार कोई कैसे पढ़ लेगा, एक बात बताओ, पढ़ सकता है? कितनी देर पढ़ लोगे तुम इसके लिए? तो जो पैराग्राफ राइटिंग है वो यहाँ पर नहीं चलती। यूजर का एक्सपीरियंस, जब आदमी हाथ में किताब लेके पढ़ रहा है तो इस चीज़ को पढ़ लेगा, लेकिन जब इंटरनेट पे पढ़ता है तो देखो, मैं आपको ले जाता हूँ आज तक की साइट पे, आप बोर हो जाओगे? कभी नहीं होगे। आज तक की साइट पे चले जाओ, चाहे खबर कुछ भी ना हो, लेकिन आप बोर नहीं हो सकते। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, जैसे मान लो ये यही खबर पढ़नी है मुझे। अब ये खबर पढ़ते टाइम देखो आज तक किस तरीके से दिखाता है। यहाँ पर एक दो तीन आर्टिकल लिखे, दो तीन लाइनें लिख दी छोटी छोटी सी, उसके बाद इसने लगा दिया वसीम जाफर का फोटो, वसीम जाफर का फोटो लगाया, फिर छोटे छोटे तीन आर्टिकल लिखे, ठीक है जी, छोटी छोटी तीन चार लाइनें और मोटे मोटे शब्दों में, फिर लगा दिया कुछ, फिर दो लाइनें लिखी, फिर एक इमेज लगा दी। अब क्या हो रहा, आदमी बोर नहीं हो रहा, थोड़ा इंटरटेनमेंट सा हो रहा, उसका पिक्चर पिक्चर इमेजेस वगैरह नजर आ रही है, ठीक है, तो वो पूरी खबर पढ़ लेता है। जी ठीक है, जी। तो अगर इसी चीज को ये खबर के रूप में अखबार के तौर पे स्कैन करके डाल देता, मैं कह रहा हूँ कोई नहीं पढ़ता इसे। पढ़ता क्या कोई? नहीं पढ़ता हूँ। तो ये गलती हुई गूगल से। आज भी बहुत से ऐसे यूजर्स हैं सर जो सिर्फ मेन हेडलाइन पढ़ते हैं, बीच की चीजें नहीं पढ़ते। हाँ हाँ, बहुत सारे लोग हैं। हाँ, भाई तो न्यूज़पेपर आते तो मोटी मोटी हम्म, बात पढ़ते हैं ऊपर की, हम्म, बस पढ़ लिए कि हाँ भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हम्म, अब पता है। जी जी, बिल्कुल सही बात है। तो देखिए हेडलाइन उसको प्रॉपर वे में उसको देखिए, आज का जो टाइम है उसको यहाँ पे जैसे इस पे तो ये लगा दिया, बीच बीच में वीडियो लगा देते हैं लोग। वही बात मैं आपसे कह रहा हूँ, आप ये गलती मत करना। ठीक है, जब भी आप कंटेंट लिखें, ये सारी कहानी बनाने का मेरा मतलब ये था कि जो पेज को आपने लिखना है, मैंने बता दिया इतना लिखना है, लेकिन उसे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना के लिखना है। इंटरेस्टिंग कैसे बनेगा कि भाई दो तीन लाइनें लिखी, उसके बाद कोई इमेज लगा दी बीच में, फिर दो तीन लाइनें लिखी, चार पांच लाइनें लिखी, दो पैराग्राफ खुला खुला लिखना है, छोटा वैसे नहीं लिखना, बिच्चा बिच्चा सा नहीं लिखना, खुला खुला बहुत बढ़िया तरह से लिखना है। उसको बीच में इमेजेस का यूज़ करना है, वीडियोस का यूज़ करना है, टेबल्स का यूज़ करना है, इमेजेस, इन्फोग्राफिक्स का यूज़ करना है, जो पॉसिबल है आपके लिए। ये कंटेंट जब मैं आपको बता रहा था, इसीलिए बता रहा था कि पेज के अंदर खाली टेक्स्ट नहीं होना चाहिए, बाकी सारी चीज़ों को भी आपने इक्वली इम्पोर्टेंस देनी है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि आपके पास जो यूज़र है वो कितनी देर रुकता है। अगर आपका बाउंस रेट कम है, अगर आपका बाउंस रेट कम है, तो डेफिनेटली आपका जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है वो अच्छा होगा। लेकिन अगर आपका बाउंस रेट जो है वो ज़्यादा हो गया, लोग आपसे भाग रहे हैं, आपको छोड़ छोड़ के आपके पेजेस को पढ़ रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है, तो क्या होगा कि वो वहाँ से भाग जाएंगे और उनका जो एक्सपीरियंस है वो ख़राब हो जाएगा। तो यूज़र को रोकते रखना है, ठीक है, और उसको जो है आपने क्या करना है, सारी चीज़ों का इस्तेमाल करना है। फिर आपको पेज इस फॉर्मेट में बनाना है, आप जितनी भी इंटरेस्टिंग साइट देखेंगे आपको यही फॉर्मेट नज़र आएगा। ठीक है, मतलब न्यूज़ का एक मैंने एग्जांपल दिया है, आप कुछ अच्छी से अच्छी अमेजन की साइट देख लो, कोई और साइट देख लो, उन्होंने ज़्यादा कंटेंट को ऐसे नहीं लिखा कि भाई यहाँ सिर्फ कंटेंट कंटेंट हो, बीच में आपको कुछ ना कुछ देना पड़ता है। ठीक है, इमेजेस ऐसी होनी चाहिए कि वो मतलब देखो, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंटेंट पढ़ नहीं सकता आदमी, तो बाउंस हो जाएगा वहाँ। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? सर आ गई। हम्म? हाँ जी सर। यस यस, सही है सर। तो ये जो सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा था कि क्यों है, ये इसीलिए बता रहा था कि भाई गूगल के भी यहाँ पर मार्क आ गया था। आप लोग गलती मत कर देना, सिर्फ कंटेंट वाले टैक्स टैक्स मत चिपका देना, तो सोचो कोई नहीं पढ़ पाएगा टैक्स, जितना जब तक उसे इंटरेस्टिंग नहीं बनाएंगे थोड़ा सा। और ये दूसरी बात है इमेजेस की। जब हम बात इमेजेस की करते हैं तो एक बात समझिए कि जैसे मैंने कहा कि टेक्स्ट कहीं से कॉपी नहीं होना चाहिए, ठीक है, ऐसे ही दूसरी बात ये है कि हमारा जो इमेजेस हैं वो भी कहीं से कॉपी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब कॉपी ना हो तो हमें क्या करना चाहिए बताइए? हम्म, आप लोग इमेजेस कैसे लगाते हैं लड़के? हाँ जी। आप लोग कैसे लगाते हैं?
इमेजेस हाँ। अपने प्रोडक्ट की है तो फोटो कैप्चर करके प्रोडक्ट की, या फिर वही गूगल पे जाके सर्च करते हैं और वो वहाँ से वो चीज़ मिल जाती है, लगा देते हैं। गूगल से सर्च करते हैं और लगा देते हैं। जी। तो ये लगाना सही है या गलत है इस तरीके से? सर अब तक तो सही है, आज से पहले तक तो सही था। कल तक तो बनता। आज से पहले जब कुछ पता ही नहीं था तब तो सब सब अच्छा लगता था भाई। नहीं है गूगल के ऊपर हाँ। तो आप कोई देखो, आप कोई नई चीज लेके आ रहे हो, नया हम्म। प्रोडक्ट लाए हो आप, हम्म। जो मार्केट में है ही नहीं, उसकी तो आप एक अच्छी सी इमेज बनाएंगे, फोटो खींचेंगे और तो ही अपलोड करेंगे, है ना। अदरवाइज तो चीजें गूगल पे मिल जाती है, हमें चाहिए क्या हम्म। भाई। मेरा प्रोडक्ट ऐसा है जिसकी खूबसूरती है, जो चीज है ही नहीं मार्केट में। हम्म। मैंने एक अपनी ब्रांडिंग करके एक बनाया है कि हाँ भाई मैंने आज एक ग्लास निकाला है, हम्म। ठीक है, और वो ग्लास मतलब है ही नहीं मार्केट में, मैंने खुद की अपनी क्रिएटिविटी से बनाया है, ठीक है। तो मैं उस प्रोडक्ट को डालूंगा फोटोज की कैप्चर करके और प्रोडक्ट को अपलोड करूंगा। नहीं तो ऑलमोस्ट प्रोडक्ट जितने भी होते हैं वो हम भाई ढूंढते हैं गूगल पे जाके, वहां मिल जाएगा, सेव करा और डाल दिया, उसके बारे में लिख दिया। कोई नई चीज है कि भाई मैं उस चीज को डिस्क्राइब और अच्छे से करना चाहता हूँ, जो चीज मेरे को गूगल पे नहीं मिल रही है ना। मेरे को उसकी मतलब ड्रॉबैक्स पता है तो मैं उसके ड्रॉबैक्स लिखूंगा। ठीक है, मतलब देखो आप कह रहे हो, जस्टिफाई कर रहे हो कि गूगल से इमेज लेके यूज करी जा सकती है, ठीक है। जी जी, करी जा सकती है बिल्कुल। देखिए बात ऐसी है कि इमेजेस भी उतना ही बड़ा पाप है जितना बड़ा टैक्स पाप है, ठीक है। जी उतना ही बड़ा। देखिए सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि भाई आप अपनी इमेज फोटोग्राफर बुलाइए और अपने इमेजेस जो है उससे फोटोग्राफ कराइए तो अच्छा रहेगा, ठीक है। दूसरी कंडीशन, जी सबसे बड़ी गलती तो ये है कि अगर किसी ने कोई कॉपीराइट है किसी इमेजेस पे, आपको पता नहीं चलता, कई बार कॉपीराइट होता है, और आपने अगर यूज़ जी कर लिया तो वो आपके ऊपर केस कर जी। सकता है, ठीक है। तो ओके। मेरा एक क्लाइंट था, उसने ऐसे ही यूज़ कर ली थी इमेजेस। जी तो जी उसने जो इमेजेस जो है यूज़ कर ली। अब इमेजेस यूज़ करते तो उसे भाई न्यूजीलैंड से फ़ोन आया, उसने न्यूजीलैंड वाले की लगा दी थी भाई, ठीक है। उसने किसी न्यूजीलैंड वाले ने कहा भाई या तो हटा दो, नहीं तो मैं आपके ऊपर केस कर रहा हूँ, ठीक है। तो भाई हटाना जी पड़ा, उसे तुरंत ही हटाना पड़ा। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें होती हैं जब हम करते हैं और हमें पता नहीं होता है। गूगल पे हमारे इंडिया में तो साइबर लॉ इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन मैं आपको जी। बताऊं अगर बाहर यूएस में या बाहर जो है, अगर आप इस तरीके से किसी की इमेज लगा लो ना, भाई साहब लेने के देने पड़ जाएगा फिर, ठीक है। ऐसी हालत हो जाए कि मतलब आप कहोगे यार ये मैंने कितना बड़ा गलती कर दी, बहुत बड़ा क्राइम है, क्योंकि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होती है, ठीक है। सीधा सीधा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। वहाँ वहाँ बहुत डरते हैं साहब। मैं 6 महीने बेटे के पास वहाँ यूएस में रहा था। जी जी। तो बेटा मेरा वहाँ यद्यपि अब सिटीजन होने जा रहा है, लेकिन वो बहुत डरता था, पापा कोई इलीगल मतलब। मैं वहाँ प्रॉपर्टी का मतलब वो करता था थोड़ा, हाँ जी हाँ जी। क्योंकि यहाँ प्रॉपर्टी का करता हूँ, तो वो किसी भी बात में होता था ना, कोई अपन करे हाँ जी हाँ जी। तो बार बार कहता था यहाँ रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं हाँ जी, और आप कोई थोड़ा सा भी इलीगल मत करो। बिल्कुल सही है, वो बहुत सख्त तो कानून है। वास्तव में यू आर राइट, वहाँ बहुत स्ट्रिक्ट है। जैसे हम यहाँ पे हम कंप्यूटर वाले के पास जाते हैं, लैपटॉप ख़राब हो गया, विंडो करप्ट होगी, वो कैसी भी विंडो डाल के दे देता है आपको, ठीक है। वो कहता है लो जी कोई बात नहीं, 300 रुपये में विंडो डाल देता हूँ मैं, ठीक है। यही काम अगर आपने यूएस में कर दिया, किसी ने आपका छापा डाल दिया ना, ये सोच लो मतलब लाखों रुपए में निकल जाओ तो भी मतलब ये सोच लेना बहुत सस्ते में निकल। मतलब पायरेटेड इज इलीगल। हाँ, पायरेटेड अगर आपने डाला, भाई साहब वो कहते हैं विंडोज खरीदो, जितने की भी है विंडोज खरीद के अपना नया लाइसेंस लो और उस पर अपना विंडोज डालिए, ठीक है। जी हाँ, तो ये वाला तो यहाँ पे लाला की दुकान चल रही है अभी, जैसा चल रहा है मामला, देखो कितने दिन तक चलेगा। पर गलत है कहने का मतलब। अब ये गलत है तो इसका आप सोच रहे हो कोई गलत काम गूगल प्रमोट करने देगा? आपकी इमेजेस भी ले ली तो क्या उसे पता नहीं चलेगा? उसे बिल्कुल पता चल जाएगा भाई ये इमेज कहाँ स्कैन हुआ है, सब चीज़ें पता चल जाती हैं। तो आपने कभी भी अब करना क्या है, सबसे अच्छी प्रैक्टिस तो ये है कि भैया अपना जो है आप फोटोग्राफर लीजिए या खुद फोटोग्राफ कीजिए, अच्छे कराइए, वो होता है। दूसरा तरीका ये है कि भाई आपने क्या करना है कि दूसरा तरीका ये है कि आप क्या करिए कि बहुत सारी पेड वेबसाइट है जहाँ से आप इमेजेस ले सकते हैं, ठीक है। जैसे एक दो का नाम तो मुझे पता है, जैसे पिक्सल बे है, एक है आपका शटर स्टॉक है, ठीक है। यहाँ
यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इमेजेस ले सकते हैं। पिक्सल है, शटर स्टॉक है, ठीक है। ये जो है इमेजेस आप यहाँ पर जा करके इमेज कर सकते हैं। देखिए नेट पे जाएंगे ना, आप सर्च कर लीजिए पेड इमेज, पेड इमेजेस वेबसाइट, बहुत सारी यहाँ से इमेजेस आप आराम से खरीदेंगे। जैसे शटर स्टॉक जो मैं आपको बता रहा था, आइस पे स्टॉक फोटो है, तो बहुत सारी वेबसाइट है। आप यहाँ पे दीजिए 1000, 1500, 2000 जो भी पैसे लेते हैं, कई सारी पिक्चर दे देते हैं, तो 2-2.5 में तो दे देंगे। आप यहाँ से लगा लीजिए, कम पिक्चर लगा लीजिए, लेकिन अच्छी अपनी पिक्चर लगाइए जिन पे कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। दूसरा तरीका है ये, या तो फोटोग्राफर कराइए या यहाँ से नहीं। तीसरा तरीका बताता हूँ। तीसरा तरीका ऐसा है कि भाई आप क्या करिए, आपने इमेजेस ले ली, ठीक है, आपने इमेजेस ले ली, गूगल से डाउनलोड कर लिया, तो डाउनलोड करने के बाद सबसे पहला काम तो आपने करना है उस पिक्चर को एडिट करना है। सबसे पहले देखिए कहीं किसी का लोगो लागो तो नहीं लग रहा ना, सबसे पहले तो उसको हटा दीजिए। उसकी कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर दीजिए। मान लो पिक्चर है 1100 बाई 600 में, ठीक है, मान के चलता हूँ कि भाई वो है 1100 बाय 600, ठीक है, 1100 बाय 600। और आप इसको कर दीजिए कम से कम भी, आप इसे 950 कर दीजिए, 950 बाई 400 कर दीजिए। फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, आप कम से कम उसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज करिए। एग्जैक्टली तो बिल्कुल मत रखिए, एज इट इज रख लेंगे तो बिल्कुल ईजी हो जाएगा उसके लिए काम पकड़ना आपको। फिर उस पिक्चर में कुछ एडिट कर दीजिए, उसमें से कुछ कम कर दीजिए। अगर आपको फोटोशॉप आता है या आपको कैनवा आता है, कुछ इस तरह का टूल आता है जो कि 2 मिनट का काम है, उसमें कुछ भी एडिट कर दीजिए, कुछ भी नया लगा दीजिए, कुछ में से उसमें कम कर दीजिए। फिर वो कॉपीराइटेड नहीं रहेगी, क्योंकि एग्जैक्ट नहीं होगी। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? जी सर। हाँ जी शर्मा जी, आए बात समझ में? आ गया। तो 3 बातें मैंने बताई हैं। पहला, आप ओन फोटो लीजिए, अपनी फोटो लीजिए, यूज ओन फोटो। सेकंड मैंने बताया आप पेड इमेजेस ले लीजिए, वो कोई झंझट ही खत्म हो जाएगा। थर्ड है कि भाई कम से कम एडिटिंग तो कर लो, ठीक है। अगर ये नहीं करेंगे तो फंस जाएंगे, सारी मेहनत सारा काम किया, फायदा क्या हुआ, गड़बड़ हो जाएगी लास्ट में जाके, ठीक है। देखो मैं आपको थोड़ा और बताता हूँ। मान लो हम गूगल पे चलते हैं, मान लो मैं आपके प्रोडक्ट डालता हूँ, क्या डालूँ लकी, बताओ भाई तुम्हारा क्या प्रोडक्ट है? सीसीटीवी कैमरा डालूँ, बताओ क्या डालूँ? हेलो, कुछ अलग डाल लो सर अब की बार। बताओ भाई, तुम जो कहोगे मैं तो वो डाल दूंगा, बताओ। कुछ भी ले लो सर, एक जीपीएस, इमेज लगानी है, जीपीएस की ले लो। जीपीएस ट्रैकर ले लो, ठीक है, जीपीएस। अब देखो इमेजेस पे हम जाते हैं, इमेजेस पे जाके देखो बहुत सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, इमेजेस मिल जाएंगे, ये वाला है, ये वाला है, जैसे ये आइस है, और आइस से आइस का है। तो अब आप जब सर्च करते हो ना इमेजेस पे, तो देखिए यहाँ पे अब 2 तरह के ऑप्शन आते हैं, पहले कई तरह के ऑप्शन आते थे, यहाँ पे टूल्स का ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। टूल्स के ऑप्शन में जब आप जाएंगे तो यहाँ पर है यूजेज राइट, ये तो अभी तक तो कॉमन दिखा रहा था, ऑल, क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस, इनमें कोई दिक्कत, कमर्शियल एंड अदर लाइसेंस, कमर्शियल एंड अदर लाइसेंस पे तो बिल्कुल मत चले जाना, ठीक है। ओके जी। क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस पे चले जाना भैया जिनका कॉमन लाइसेंस है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चलो कॉमन है भाई, ठीक है। ये पिक्चर ले लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जी लेकिन जी अगर आपने वो वैसी वाली लेनी जिन पे कमर्शियल लाइसेंस है, इसको भी मैं आपको कहूँगा कि एडिट कर लेना। ये इमेजेस भी ले रहे हो तो एडिट कर लेना, कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर देना, थोड़ी कोई चीज़ लगा देना, थोड़ा कुछ डाल देना इसमें, इधर से उधर कुछ भी नहीं, बैकग्राउंड में चेंज कर लिया। बैकग्राउंड चेंज सही। कर ली, हाँ कुछ भी एडिटिंग कर लिया, थोड़ी भी एडिटिंग कर ली तो फिर इसका कॉपीराइट खत्म हो जाता है इससे, और इसकी वो कहता है उसको अलग तरीके से कंसिडर करता है, ठीक है। ठीक। तो कम से कम ये काम हमें करना है। कमर्शियल वाली तो बिल्कुल नहीं लेनी है जिसका कमर्शियल लाइसेंस है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, धन्यवाद, फंस जाओगे, क्या फायदा नहीं। जी ये कहाँ लिखा है कमर्शियल, ये मेरे समझ में नहीं आया। देखो शर्मा जी दिखाता हूँ, ऊपर चलिए आप, हम्म, मैं शुरू से चलते हैं। अच्छा।
ये गूगल इमेजेस है, हमने जीपीएस ट्रैकर सर्च किया, फिर हम आ गए इमेजेस के अंदर। अच्छा। इमेजेस के अंदर आए तो फिर हमने हम्म। टूल्स पे गए, यहाँ पर ये देखिए टूल्स का ऑप्शन है, इमेजेस के बाद कहाँ गए? राइट हैंड साइड में टूल्स का ऑप्शन है, अच्छा। देखिए टूल्स का ऑप्शन है। और हम्म। टूल्स के बाद आप देखिए यहाँ पे यूजेज राइट है, यहाँ पे दो तरह के लाइसेंस हैं, क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस और कमर्शियल एंड अदर लाइसेंसेस। अच्छा। हाँ ठीक है। ठीक है, तो हमें थोड़ा ध्यान हम्म। रखना है, कमर्शियल लाइसेंस वालों को तो ना ही लें कभी भी, अच्छा है, पर भाई इनमें कॉमन वाले में भी थोड़ा ध्यान रखना है, तो गड़बड़ हो जाए क्या फ़ायदा। अब गूगल को सारी इन्फॉर्मेशन तो नहीं है इनके बारे में, किसका कितना लाइसेंस है, जहाँ जहाँ जितना है उसको बेचारे को पता है वो बता देता है, क्योंकि एग्जैक्टली इसके पास भी नहीं पता इन्फॉर्मेशन। आप गूगल को ब्लेम मत कर देना कि भैया हमें तो गूगल ने बताया कि कॉमन है, क्योंकि इसको भी बेचारे कुछ नहीं पता है, तो कह देगा भाई मैं क्या करूँ, मेरे पास तो इन्फॉर्मेशन थी, बस ऐसा ही है। ठीक है, आप फंसोगे अगर आप यूज़ होगे तो। एक बात ध्यान रखना, कोई लीगल एक्शन लेगा आपकी वेबसाइट पे लेगा, इसलिए हमेशा अपनी साइट में प्राइवेसी पॉलिसी लगानी है। ठीक है, प्राइवेसी पॉलिसी के अंदर लिखना है कि भाई मैंने अपनी ज़्यादातर कोशिश की है कि ये इमेजेस मैंने अपनी आप लगाई हैं, फिर भी किसी भाई को कोई दिक्कत है तो मुझे बता दो, मुझे इंटीमेट करो, और मैं अपनी अगर कोई है तो मैं अपना हटा लूँगा उसकी इमेजेस। ठीक है, ये अपनी प्राइवेसी पॉलिसी में लिख दोगे तो आपका बचाव हो जाएगा। ठीक है, और एक चीज़ और लिखना है प्राइवेसी पॉलिसी में कि भाई किसी को बहुत ज़्यादा ही दिक्कत है ना, तो मेरे ऊपर कोर्स जो आप केस कर सकते हो केवल और केवल गुड़गांव में कर सकते हो, नहीं तो कई सारे क्या 10 जगह से केस करवा देते हैं। ठीक है, ये वो है जब आपने किसी को सेल आउट की है कोई चीज़, ठीक है, वो कोई ई कॉमर्स वेबसाइट बनाई और कुछ कुछ गड़बड़ किया, पता चले वो आपको कभी जम्मू बुला रहा है, कभी कहीं आपको तमिलनाडु बुला रहा है, ऐसे बुला रहा है, तो अब जब अपनी वेबसाइट से कुछ सेल आउट करते हो तो इन चीज़ों को ध्यान करके मेंशन लिख देना कि भाई हमारी टर्म्स एंड कंडीशन ये है, उसके बाद आपके बचाव हो जाता है। अपनी वेबसाइट में हमारे ऊपर केस कर रहे हो तो गुड़गांव में करो भाई, हमारे बस की है दूर दूर जाना, यहाँ देखिए। ठीक है, जी सर। ये बात समझ में आई। तो हमें प्राइवेसी पॉलिसी का हाँ भी जी। याद रखना है, टर्म्स एंड कंडीशन, ये दोनों पेजेस मैं आगे तक के लिए बता रहा हूँ, बहुत जरूरी है दोनों पेजेस वेबसाइट के अंदर होना। ठीक है, ये आपका लीगल चीज़ों से आपको बचाते हैं। और आप क्योंकि आप बिल्कुल क्लियर रखते थे भाई, हमने तो अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पहले ही बताई है, अपनी वेबसाइट में मेंशन है हमारी। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको रखनी पड़ेंगी और ये आपने करना है। तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ, कल फिर नई चीज़ के साथ। हेलो। हाँ जी सर, हाँ जी सर। आपने बताया एक तो ये बताया कि कोर्ट गुड़गांव का ही सीमित होगा, और उसके अलावा एक और क्या बताया आपने प्राइवेसी पॉलिसी में? मैंने बताया कि एक तो भाई ये है कि आपको अगर आपको कोई प्रॉब्लम है हमारी इमेजेस से, हमारे कंटेंट से, या कुछ और जैसी चीज़ें हैं जो आपको दिक्कत कर रही हैं, हमने कहीं किसी की यूज़ करनी है बाई चांस गलती से, तो आप हमें पहले इंटीमेट करेंगे और 1 महीने का टाइम देंगे, हम उसे हटा लेंगे 1 महीने के अंदर। ठीक है जी। अच्छा। हाँ, अगर कोई ऑब्जेक्शनेबल चीज़ हमारी वेबसाइट के अंदर है तो हम उसे हटा लेंगे, आप हमें इंटीमेट करेंगे तो मेल करेंगे, तब हम करेंगे, ऐसा नहीं है सीधा हमें कोई केस कर देंगे। हमने कुछ चीज़ इंटरनेट से ली है, बाई चांस हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, तो उसमें आपको हो जाएगा हाँ भाई जाने अनजाने में इंटरनेट से उठा लिया था, कोई दिक्कत नहीं, आपका बचाव हो जाएगा। ओके। ठीक है, ऐसा ठीक है। तो ऐसा करना चाहिए, ये चीज़ मैंने बात अपना काम करें कि इन सब चीज़ों में फंसे क्यों जी। ये है, लेकिन अभी इंडिया में ज़्यादा लोग इतना परेशान करते नहीं है, पर धीरे धीरे लोग अवेयर तो हो ही रहे हैं भाई। अब जिसने अपनी किसी को लगता है भाई हमने तो इतनी मुश्किल से इमेज करी हुई है, या कोई फ्री में यूज़ कर रहा है, उसको दुख तो होता ही है। देखो कैसे पता चलता है, मैं ये भी बता देता हूँ। गूगल रिवर्स सर्च होता है, देखा कभी? नहीं सर। गूगल रिवर्स इमेज सर्च होता है, जैसे ये है, इस पर तुम कोई फोटो डालोगे ना, अपलोड ये बता देगा ये कहाँ कहाँ इससे रिलेटेड हुआ था। मान लो मैं कोई फोटो डालता हूँ, मेरे डेस्कटॉप पे कोई पड़ी हुई है, मान लो ये फोटो डाल, ये मैं अपनी वीडियो बनाते टाइम यूज़ करता हूँ, बैकग्राउंड शो मैचिंग। अब देखो इसने बताया कि इस साइज में विकिपीडिया में ये ब्रिक यूजर
सिमिलर इमेजेस यहाँ पर ऐसी इमेजेस यहाँ पर इनसाइड ऑफ इमेज, ठीक है, और एग्जैक्ट जो होगा वो मैच कर लेगा। यहाँ पे भी यूज हो रही है ब्रिक वॉल पे, अनफ्लैश पे, वाटर लॉकिंग पे, ठीक है। तो जब आप यूज कर लोगे ना, तो जिसकी इमेज है ये मत सोचना उसको पता नहीं चलेगा, वैसे रिवर्स इमेज सर्च करके पता चला वाले का, ठीक है। हाँ जी शर्मा जी, समझ में आया? हाँ जी, आ गया समझ में, ठीक है। जी सर। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। इसमें कुछ आपको पूछना है तो प्लीज़ बताइए, कि कोई चीज़ आपको लगती है कि दोबारा बताऊं या कोई ऐसी चीज़ है तो प्लीज़ बताइए, क्लियर कर रहे हैं तो हेजिटेट मत करिए प्लीज। एक तो मेरे को ये पूछना है आप में से दोनों तीनों से ही, जी कि मैं एक मेरे पास S9 है फोन, जी। और मैं नया फोन खरीदना चाहता हूँ, इसका ही, सैमसंग का ही। जी जी। तो कौन सा खरीदूं? पैसे की मेरे पास कोई वो नहीं है, मतलब कोई आई कैन स्पेंड एनी ये तो लकी बताएगा जी। देखो मैं तो बहुत सिंपल सा फ़ोन रखता हूँ, मनी। फ़ोन्स के गैजेट्स के बारे में बहुत ज़्यादा मैं नहीं जानता हूँ। अच्छा अच्छा। जी सर तो आपको एक, हाँ बेसिक्स हाँ, जो है ना, आपकी नीड क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप वो देखिए। मेरी नीड ये है कि उसमें स्पेस खूब हो। कोई जो लोग मेरे पास, जो बहुत सारे लोग भेज देते हैं, अपने जो डीलर्स है ना, जी 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 बिल्डर्स हैं, वो उन्होंने बहुत सारा मटेरियल भेज दिया, तो वो रहे तो स्पेस खूब हो, जी। और बढ़िया से बढ़िया, मतलब दिखने में भी अच्छा लगे, और कोई 5G आए तो वो भी मेरे को चालू हो जाए। सर सर आप है ना, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर जो फोन्स के अंदर होता है ना, जैसे आप S9 यूज कर रहे हैं, तो हाँ ये 64 GB का है ना। हाँ और हाँ आप कल व्हाट्सएप हम यूज करते हैं तो ग्रुप इतने सारे हो जाते हैं कि लोग पता नहीं क्या क्या भेजते रहते हैं ना। हाँ। तो तो अभी मेरा, हाँ वो हाँ,